नमस्कार मित्रों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो खास तौर पर मेरे उन सभी भाइयों के लिए है जिन लोगों की सेक्सुअल टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, लिंग में तनाव की दिक्कत है, सेक्सुअल किसी भी चीज़ को देखते हैं सोचते हैं तो उनकी लिंग में जो है तनाव की दिक्कत है और किसी भी औरत के पास जाते हैं तो एक आध मिनट क्या उनके मतलब ये मान के चलिए जिनकी सेक्सुअल टाइमिंग जीरो है, नापुंसकता ऐसा आ चुका है कि लिंग में किसी भी प्रकार की कुछ भी देख लेता है तब भी लिंग उनके हलचल में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ज़ीरो हो चुका है और वो लोग सस्ते की दवाई ढूंढ रहा है। मित्रों, सस्ते की मतलब ये नहीं है कि ये दवाई बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों, आप जो आप ऑयल देख रहे हैं, इसके अंदर ऑयल है। तो मित्रों, ये जो ऑयल है ये ऑयल वो अंडे की जर्दी की ऑयल है। आज हम इसे ऐड करेंगे भस्म के साथ और उसके अंदर जो है ये शिलाजीत है, शिलाजीत को ऐड करेंगे। उसके बाद हम इस 500 mg की जो आप लोग ये खाली कैप्सूल दिख रहे हैं मित्र, ये खाली कैप्सूल है 500 mg की, इसके अंदर हम इस दवाई को भरेंगे। मित्र, ये दवाई एक ऐसी दवाई है जो लोग ये सोचते हैं कि हम किसी भी प्रकार की सेक्सुअल चीज़ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, फिर भी हमारे लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, बहुत चिंतित है, बड़े लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, किसी भी प्रकार की कोई दवाई खा रहा है उनके बॉडी में नहीं लग रहा है और पीत बात की दिक्कत है, तो वो लोग इस दवाई को एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें। मित्रों, इस दवाई में उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने इस दवाई को तैयार किया है कि आप लोग अगर इस दवाई को खाएंगे तो आपकी लीवर की मसाने में जो गर्मी है वो भी निकल जाएंगे। आपकी बॉडी में अगर कहीं भी दर्द है, कमर में दर्द, पट्टों की कमजोरी, दिल दिमाग की कमजोरी, वो भी ठीक होंगे। साथ में उम्र की दराज की वजह से जो बुढ़ापा आ चुका है, या बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनकी उम्र बहुत ही कम है, मतलब ये मान लीजिए 20-22 साल का है, फिर भी वो 40-45 या 55 साल का लगने लगा है। ये कहने का मतलब ये है कि बुढ़ापे के शिकार हो चुका है और बहुत लंबे समय से स्तनपान करने की वजह से उनकी लिंग की जो मांसपेशियां है बिल्कुल रबर की तरह हो चुका है, जिसके कारण उसमें ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका है और सेक्सुअल टाइमिंग की बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो वो लोग इस दवाई को इस बार इस्तेमाल ज़रूर करें और आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आगे को हम जितने भी नुस्खा डालेंगे। मित्रों, हमारे पास कई सारे भाइयों की फ़ोन ऐसा आ रहा है कि सर आप जितने भी भस्म बना रहे हैं या उसकी वीडियो भी हमें आप यूट्यूब पे दिखाए, उसके बारे में हमें बताए। बहुत सारे मेरे भाई हकीम भी है, ऐसे भी है, वो लोग हमसे कहते हैं कि सर आप जो भस्म को बना रहे हैं, हम इस भस्म को बनाना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रा उसकी लाइव वीडियो बनाएं और उसे दिखाएं। तो मित्रों, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और हमारे सुमर आयुर्वेदा संस्था की जो ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके साथ जुड़ना होगा। उसके साथ जुड़ने के लिए आप एक बार व्हाट्सएप पे मुझे हाय लिखिए और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज छोड़िए, मैं उसमें आप लोगों को ज्वाइन कर लूँगा। उससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा, आगे को आपको कुछ भी तकलीफ़ हो सेक्सुअल रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर पाएंगे, हमसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे। वैसे भी मैं हर एक इंसान से डायरेक्टली बात करता हूँ क्योंकि आप फ़ोन की उस पार बैठे हैं, हम इस पार बैठे हैं। आपकी बॉडी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जब तक आप लोग हमें पूरे जानकारी नहीं देंगे तब तक आपकी इलाज संभव नहीं है। इसी वजह से मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने बारे में जितने हो सके उतने जानकारी हमें दीजिए। मित्रों, चलिए मैं आप लोगों की ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोग को बता देता हूं कि इस जो 500 mg की कैप्सूल है, इस कैप्सूल में हम जो दवाई भरेंगे वो कौन सी दवाई होंगे और किस तरीके से इसे इस्तेमाल करनी है। मित्रों, सबसे पहले आप लोगों को अंडे की जर्दी की जो ऑयल है वो लेना होगा। मित्रों, इनकी अंडे की जर्दी निकालेंगे और उससे ऑयल निकालनी है। ऑयल किस तरीके से निकालनी है हमारे चैनल पे पहले से ही है, आप एक बार उसे देखें, उसे समझें और फिर बनाएं। मित्रों, उसके बाद आप लोगों को क्या लेना होगा, उसके बाद आप लोगों को लेना होगा ताम्रा भस्म। मित्रों, ये ताम्रा भस्म है, ताम्रा भस्म लेना होगा। ताम्रा प्रॉब्लम है आपको वो पूरी तरीके से ठीक करने के साथ साथ आपके बॉडी में जवानी को बिल्कुल पकड़ के रखता है, बरकरार रखता है, जवानी बिल्कुल एकदम जवां मर्द बना के रखता है आपको। आपकी स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, आपकी हेयर फॉल हो या
और कोई डिजीज़ हो उससे भी ठीक करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, साथ साथ आपकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसे भी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक करता है। इसीलिए कहने का एक ही बात है कि ताम्रा भस्म खाने वाला इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। मित्रों, उसके बाद आप लोग को लेना होगा शिलाजीत, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बूस्ट करने में सबसे ज़्यादा सहायक है और आपकी बॉडी की जो नसों की कमजोरी आ चुका है, दिल दिमाग की कमजोरी आ चुका है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम होने की वजह से बॉडी में वीर्य बिल्कुल पानी बन चुका है, उस सब में जो है आपने देखा होगा आज के टाइम में कि शिलाजीत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिम करने वाले बंदे। क्यों? क्योंकि जिम जाने वाले बंदे को थकान महसूस होता है, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ना बनने की वजह से मांसपेशियों की ग्रोथ नहीं होता है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करता है शिलाजीत। और ओरिजिनल शिलाजीत लेना होगा मित्र, ये ओरिजिनल शिलाजीत है, किसी कंपनी की शिलाजीत नहीं है। हमारे पास जितनी भी दवाई आती है वो ज़्यादातर नेपाल से इंपोर्ट होकर आता है, तो ओरिजिनल शिलाजीत लेना होगा। और ओरिजिनल शिलाजीत लेना होगा, इस नुस्खे के लिए आप लोगों को 10 ग्राम। और एक बात आप लोग खुद पता करिए कि 10 ग्राम शिलाजीत की कीमत क्या है। और उसके बाद मित्रों, मैंने सबसे पहले आप लोगों को ताम्रा भस्म बताया है, ताम्रा भस्म लेना होगा इस नुस्खे के लिए आप लोगों को 2 ग्राम। मित्रों, ये तीरबंग भस्म है। तीरबंग भस्म एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो बड़े लंबे समय से अस्तमर्दन करने की वजह से उनकी लिंग की मांसपेशियां कमजोर होने के साथ साथ उनकी मसाने भी कमजोर हो चुका है, जिसकी कारण वो पेशाब को पकड़ के, मतलब अगर पेशाब आ गया तो वो 1 सेकेंड भी पेशाब को अपने अंदर रोक के रखने की क्षमता खो चुका है। लिंग की बीरिया नाड़ी, जो बीरिया को पकड़ के रखने की क्षमता भी खो चुका है, साथ साथ मसाना भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उनके लिए ये तीरबंग भस्म डालना पड़ता है। और तीरबंग भस्म डालने से सेक्सुअल जो नर्वस सिस्टम है उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मित्रों, उसके बाद आप लोगों को लेना होगा मित्र, ये है काला संख्या भस्म। काला संख्या भस्म लेना होगा आप लोगों को इस नुस्खे के लिए 1 ग्राम। 1 ग्राम से ज़्यादा ना ले मित्रों। उसके बाद आप लोगों को लेना होगा शिंगरभ भस्म। मित्रों, शिंगरभ हम इसी वजह से डालते हैं, पीत बात का 3 चीज़ों में काम करता है। पीत का मतलब आपके पेट में खाना ना पचना, बदहजमी की शिकायत है, पेट सही ढंग से साफ नहीं होता, भूख सही ढंग से नहीं लगता, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ खाते हैं तो एकदम से उनके पेट खराब हो जाता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा और रामबाण नुस्खों में से है शिंगरभ भस्म। तो मित्रों, इस नुस्खे में शिंगरभ भस्म के इस्तेमाल होंगे 10 ग्राम। मित्रों, शिंगरभ भस्म किस तरीके से बनाई जाती है, काला संख्या भस्म किस तरीके से बनाई जाती है, ताम्रा भस्म किस तरीके से बनाई जाती है, हमारे चैनल पर पहले से ही है, आप लोग एक बार देखिए या तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सभी वीडियो में अप टू डेट आपको मैं बताता रहूँगा और हमारे ग्रुप के साथ जरूर ज्वाइन हो जाइए, उससे आप लोगों को ही फायदा है और आप लोग इससे जो है अपने शरीर की किसी भी प्रकार की कोई बीमारी की जो आप एडवाइस हमसे ले सकते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना। मित्रों, उसके बाद आप लोग को लेना होगा क्या, कुचला। मित्रों, कुचले को हम इसी वजह से डालते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनकी शुगर की वजह से सेक्सुअल नर्वस सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सेक्स लाइफ ख़त्म हो चुका है। अगर मैं इसी दवाई को खाली दूंगा तो उनकी बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल सही नहीं है तो ये दवाई कोई काम नहीं करेंगे और उल्टा उन्हें नुकसान देंगे। पर हम अगर कुचले को डाल के उन्हें देंगे तो उनकी जो ग्लूकोज लेवल है, जो शुगर है, वो कंट्रोल में भी रहेंगे और साथ ही साथ उनकी सेक्स पावर भी बढ़ेगा, उनकी और जो परेशानी है वो सब ठीक हो जाएंगे। मित्रों, उसके बाद आप लोग को लेना होगा गोदंती भस्म। मित्रों, गोदंती भस्म आपकी जो बॉडी में बीरिया में जो गर्मी पैदा हुआ है उसे निकालेंगे, उसमें निकालने में सबसे ज़्यादा सहायक है गोदंती भस्म। मित्रों, उसके बाद आप लोग को क्या लेना होगा, उसके बाद आप लोग को लेना होगा मित्रों, ये है हमारी जिसे हम पारद भस्म कहते हैं। पारद भस्म हमारे चैनल पे पहले से ये किस तरीके से बनाई जाती है, कितने पुट दिया जाता है, इसकी खरल कैसी होती है, सभी चीज़ हमारे चैनल पे पहले से ही है, आप लोग एक बार देखिए और उसे समझिए। मित्रों, ये जो पारद भस्म है, पारद भस्म डालना होगा आप लोगों को 1 ग्राम इस नुस्खे में। 1 ग्राम से ज़्यादा ना डालें क्योंकि बहुत उग्र मिजाज की होती है। सभी की मात्रा जो मैंने बताया है वही डालें, उससे ज़्यादा आप लोग ना डालें। मित्रों, उसके बाद आप लोगों को क्या लेना होगा, उसके बाद लेना होगा मित्रों, ये है दूधिया संख्या भस्म। मित्रों, काला संख्या जो होता है सबसे पुरानी होती है, दूधिया संख्या जो होती है ये 2nd क्लास जो संख्या है वो है, क्योंकि 1st क्लास में मतलब नंबर 1 में आता है आपकी काला संख्या भस्म, उसके बाद आता है दूधिया संख्या भस्म और उससे जो नीचे क्वालिटी की है वो है आपकी जो शीशा संख्या भस्म। मित्रों, दूधिया संख्या भस्म की किस तरीके से इसे दोलायंत्र करते हैं, किस तरीके से खरल करते हैं, किस तरीके से जोहर उड़ाते हैं, वो सब हमारे चैनल पे पहले से है। आप लोग एक बार देखिए, इससे समझे, फिर इस्तेमाल करें। और ये जो संख्या भस्म है ये 1 ग्राम डालना होगा। मित्रों, उसके बाद आप लोगों को क्या डालना होगा, उसके बाद आप लोगों को डालना होगा कस्तूरी।
मित्रों कस्तूरी डालना होगा आप लोगों को इस नुस्खे में 5 ग्राम कस्तूरी डालना होगा। मित्रों उसके बाद आपको डालना होगा स्वर्ण सिंदूर डालना होगा आप लोगों को इस नुस्खे में 1 ग्राम। मित्रों आप इस नुस्खे को बनानी कैसी है, सारे जितने भी भस्म के मैंने मात्रा बताई है आप लोगों को काले हकीक पत्थर की खरल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि काले हकीक पत्थर क्या होता है। मित्रों ये काले हकीक पत्थर कुछ इस प्रकार की होता है, इसकी ध्वनि सुनिए आप। हकीक पत्थर की ध्वनि कैसा है मैं आप लोगों को सुनाता हूं, एक बार आप लोग देखिए इसकी ध्वनि कैसी है। मित्रों ये जो पत्थर है ये पत्थर लोहे से भी मजबूत होती है। मैं काले हकीक पत्थर की खरल आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, इसका भी कुछ रीज़न है। ये रीज़न है कि क्योंकि बहुत सारे मेरे हकीम वेद ऐसे हैं जो चीनी मिट्टी की जो खरल है उसे इस्तेमाल करते हैं। मित्रों एक बात है, अगर आपके पास अगर ये पत्थर नहीं है तो आप वो सब खरल में आप खरल ना करें, क्योंकि उसके डास्ट जैसे कि हम इसमें अगर 2 घंटे अगर 1 ग्राम दवाई को लेके भी घिसेंगे तो वो 1 ग्राम दवाई ही रहेंगे, नहीं बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो डास्ट है खरल की डास्ट इसमें नहीं जानी चाहिए। अगर खरल मजबूत नहीं होंगे तो खरल घिसेंगे और उसकी डास्ट इस दवाई में आ जाएगा। मित्रों उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को 10 ग्राम जो है शिलाजीत और ये अंडे की जर्दी की तेल। मित्रों इसमें आप इस भस्म के अंदर आपको कम से कम 100 ml अंडे की जर्दी की जो तेल है ये तेल को जज़ब करनी है मतलब आप लोगों को 4 बूंद 5 बूंद करके इस तेल को डालनी है और उस तेल को उस दवा में समानी है। कैसे समानी है, आप 4 बूंद 5 बूंद डालें और इसमें खरल करते रहिए, देखेंगे कि वो तेल सूख गया है। आप फिर डालें फिर खरल करें, फिर डालें फिर खरल करें। इस तरीके से जो है आप लोगों को इसमें जो है अंडे की जर्दी की तेल को जज़ब करनी है। उसके बाद आप लोगों को इस तरीके का 500 mg की 90 कैप्सूल लेनी है। 90 कैप्सूल लेके आपको 90 हिस्सों में बांट के इस कैप्सूल के अंदर भर लेनी है। मित्रों मैं हर एक वीडियो में आजकल कैप्सूल क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये सवाल हो सकता है, पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं क्योंकि इसमें काम आसान है और कुछ नहीं है। पहले हम गोली बनाते थे तो धूप में सुखाने पड़ते थे, उसमें धूल मिट्टी पड़ता था और कई तरह की मक्खी वगैरह बैठ जाता था तो उसमें गंदगी आ जाता था। इसी वजह से हमें मतलब यही है कि अगर हम गोली भी बनाएंगे पर जिसे जिस काम के लिए बनाया जाएगा, जिसे जिस तरीके से खाना चाहिए उसे उस तरीके से खाना है। तो इसी वजह से हम 500 mg की कैप्सूल में भर के आप लोगों को सुबह को 1 कैप्सूल, शाम को 1 कैप्सूल दूध घी मलाई मक्खन से लीजिए। जिस दिन से आप लेंगे उसी दिन से आप लोगों को इस दवाई की रिजल्ट देखने को मिलेगा और एक ऐसा रिजल्ट होगा कि जिस दिन से आपके पेट में दवाई जाएगा, जैसे फर्स्ट खुराक आपके पेट में गया तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मैं ठीक हो गया, ऐसा महसूस होने लगेगा। ये दवाई इतनी पावरफुल है। और मित्रों मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैंने बहुत सारे नुस्खे डाले हैं, पर उसकी बात अलग है। मेरे पास कई सारे गरीब भाइयों की फ़ोन आता रहा कि सर आप 10,000 या 9-10 हज़ार के अंदर कोई ऐसा नुस्खा बताए जिससे हम बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मित्र ये जो नुस्खा है ये 9,900 रुपये की नुस्खा है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता भी दिया है। तो आप में से जितने भी मेरे भाई हमारे यहाँ से मंगाना चाहते हैं आप लोग बिल्कुल मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड पोस्ट डाक द्वारा आप तक ये दवाई पहुँच जाएंगे। और अगर जितने भी मेरे हकीम मेरे भाई इस दवाई को बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो हमसे आज जुड़े रहिए। हम लोग आप लोगों को सहायता 100% करेंगे।